मेरा क्वेश्चन है। तो अब जैसे हर किसी का भी डाउनफॉल आता है, ठीक है, इन नॉट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ये आपका मतलब बिजनेस में भी हो सकता है या आपके जॉब में भी हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है। तो उस टाइम पे कोई भी इंसान जो है ना उस कंडीशन में नहीं होता कि वो दोबारा जो है उस चीज को कोप अप कर सके, और मतलब वो अपनी सिचुएशन में ही नहीं समझ पाता। तो इस ऐसी कंडीशन में हम कैसे अध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके मन में वो ख्याल आएगा ही नहीं। तो हम कैसे मतलब जो है देखिए, वो कर उसके सकते हैं। लिए सबसे जरूरी ये है कि उसके मन में जितना भी अध्यात्म को लेके समझना है ना, थोड़ा सा भी बीज उसके मन में जो भी है अध्यात्म का, उस बीज को थोड़ा पानी देना शुरू करिए। पानी देना मतलब ये है, उसको सींचना मतलब ये है कि जो उसे पता है, जो भी वो जानता है। मैंने आपको पहले भी कहा कि चाहे उसको इतना पता है ना कि एक जल चढ़ाना है सूर्य को, या जल चढ़ाना है शिवलिंग पे जाके, वो उतना भी करे और उसे भी अच्छे से करे, उसमें टाइम दे। अगर वो इतना भी करता है तो उसके अंदर धीरे 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 वो बीज में से एक नया पौधा उगना शुरू होगा, जिससे वो अध्यात्म को थोड़ा समझेगा। और लाइफ में उसे ये समझना पड़ेगा कि हमेशा एक जैसी चीजें नहीं चलेंगी। अप्स एंड डाउन लाइफ में आते रहेंगे ही रहेंगे, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वो टूटेगा भी, उसको टूट के उठना भी पड़ेगा। हिम्मत उसको खुद से आनी चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर एक छोटा बच्चा भाग रहा है और भाग के अगर गिर गया है, तो कई बहुत सारे बच्चे एक साथ भाग रहे हैं, तो उनमें से कुछ बच्चे आप ऐसे देखेंगे जो उठ के गिर के भी एकदम उठ के फिर से भागना शुरू होते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो उनके थोड़ा सा लगेगा वो उठ के उसको बैठ के रोना शुरू कर देते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो फिर से थोड़ी देर बाद, चाहे उनको थोड़ा समय लगे, वो फिर से उठते हैं और फिर से भागते हैं। तो क्या जिसके चोट लगी है वो गलत कर रहा है, या जो 5 मिनट जितने समय लिया फिर उसने स्टार्ट करा, या वो गलत, या उसने गलती करी जो गिर के एकदम उठा और फिर चला, या ये तीनों ही सही? नहीं सही है। सही। क्योंकि सबका जो नेचर है, सभी मनुष्य अलग है, सबकी प्रकृति अलग है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि अरे, आजकल मैं देखता हूँ बहुत से लोग उदाहरण देते हैं, माता पिता में भी आजकल मैं देखता हूँ, अरे उसके बेटे को देखो, उसकी बेटी को देखो, उसको देखो वो क्या कर रहा है उसको। ऐसा जरूरी नहीं ना कि वो उस बच्चे के जो हालात हैं, उसके जीवन में जो चल रहे हैं, वैसे ही आपके बच्चे के भी चल रहे हो। आपने उससे बात करी कि उसके साथ क्या है? तो ना तो बच्चे आजकल माता पिता से ऐसा रिश्ता बनाते हैं, ना माता पिता की भी इसमें थोड़ी कमी है। मैं कहना चाहूंगा कि वो भी अपने बच्चों के साथ ऐसा कम्युनिकेशन नहीं बिठाते एक अच्छा, जिससे बच्चे उनको अपनी सारी बात बता सके। कुछ भी नहीं, आज हर कोई कहने को तो बहुत सारे दोस्त हैं उनके, बहुत सारी चीजें, लेकिन वो लोग अकेले हैं। ठीक है, वो परेशान है, किससे करते हैं? डर लगता है कि किसी दोस्त को बताएंगे तो वो उस चीज की हंसी उड़ाएगा। ठीक है, डर लगता है कि अगर अपने घर में बताएंगे या अपने रिश्तेदारों को बताएंगे तो रिश्तेदार घर का मजाक उड़ाएंगे कि इनके बेटे का देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो किससे बात करें? तो ऐसे में उन्हें चाहिए कि जितना भी उनको अध्यात्म पता है या वो जानते हैं, या जितना भी उनके दिमाग में है, मैं कहूंगा कि अपने साथ समय सबसे पहले बिताएं। अध्यात्म में मैं कहूँ थोड़ी देर के लिए छोड़कर वो अपने अकेले अपने साथ एक समय बिताएं, और समय बिताकर जो उनके भीतर से प्रश्न निकलेंगे ना, और उसी प्रश्नों में ही उनको उत्तर प्राप्त हो, उस समय बिताएं, अकेले बिताएं और खुद के साथ समय बिताएं। धीरे धीरे वो देखेंगे कि खुद लाइफ सेटलमेंट होनी शुरू होगी, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की। क्योंकि कभी कभी जब हम संसार में चीजें छोड़ देते हैं, इस प्रकृति में प्रश्न छोड़ देते हैं ना कि मेरे साथ क्या होगा, और वो एक अंदर से वाइब्रेशन निकलकर प्रकृति में जाती है, तो प्रकृति, जब हमें किसी से उत्तर नहीं मिलता, तो प्रकृति हमें उस चीज का उत्तर देती है। तो थोड़ा समय बिताएं अपने साथ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यदि किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन?
तो ये लिखा है प्रभु जी, बट गर्लफ्रेंड इज नॉट अवेलेबल येट। कोई बात नहीं, आगे अवेलेबल हो जाएगा, समय रहेगा तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली होंगी। कृपया जो लोग वीडियो कॉल पर आकर बात करना चाहते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं आके। जिन्हें प्रश्न लिखित में पूछना है, टेक्स्ट करके वो पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से दिए जाएंगे। जितना समय हमारे पास शेष है, हमें चाहिए कि हम उसका अच्छे से उपयोग करें। मेरा क्वेश्चन है कि कैसे ये पता करें कि जो भी मतलब कौन सा व्यक्ति हमारे लिए बेहतर है? पता करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप शुरुआत में किसी चीज को टैग देना बंद कर दो। जब से हमने टैग देना शुरू किया है कि ये बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है, ये प्रेमिका है, ये प्रेमी है, ये टैग देना जब से हमने शुरू करा ना, शुरुआती में रिश्ता को शुरुआत हुए ज्यादा समय नहीं होता और हम पहले ही टैग दे देते हैं कि हम तो रिलेशनशिप में हैं। आपको एक चीज बताऊं, आप जिसके साथ भी रिश्ते में और आप चाहते हो कि सारी चीजें बहुत अच्छी चले, पहली बात तो उस चीज को गुप्त रखिए। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, उस चीज को बहुत गुप्त रखिए। और गुप्त रखने के बाद धीरे धीरे, जब तक आप उसे गुप्त रख रहे, वो गुप्त समय इसलिए नहीं है कि आप लोगों को नहीं बताना है, वो गुप्त समय इसलिए है जब तक आप उसको अच्छे से ना समझ लें कि वो व्यक्ति आपके लायक है या नहीं है, तब तक आपको उस चीज को रिवील दुनिया के सामने नहीं करना। क्योंकि अगर आपने समय से पहले रिवील कर दिया, जब तक आप ही नहीं जान पाए उसको अच्छे से और आपने पहले ही रिवील कर दिया, तो वो क्या होगा, अगली पल वो चला जाएगा। और जिस समाज के आगे आपने रिवील करा, बताया, वो समाज आपके हिस्से है, वो दोस्त आपके हिस्से है, वो दोस्त आपके बारे में चर्चा। लेकिन उन दोस्तों में कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जो आपके मदद करेंगे, जो आपको समझाएंगे, जो आपके दुख में खड़े हो रहे। तो जो खड़े रहे उस समय पर आपके साथ ना, समझ लीजिए वही आपके। अच्छा एक बात बताइए, आपको किसी को पता है, कोई बता सकता है कि मित्रता और एक बहुत घनिष्ठ मित्रता और सखी या सखा अगर कोई है, उनमें अंतर क्या है? कोई बता सकता है? नहीं, तीनों एक नहीं है। मित्र आपकी परेशानी में साथ खड़ा रहता है, वो मित्र है। आप परेशान हो, आपने उससे बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ये है, आपने कहा ठीक है अच्छी बात, और वो आपके साथ खड़ा हो गया, ले भाई नहीं मैं खड़ा हूं। लेकिन जो सखा या सखी है, वो है जैसे पांचों पांडवों के साथ श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने पांचों के साथ रहे, सब चीज उनके पास थी, चाहते वो उन पांचों का भाग्य बदल सकते थे, चाहते वो सब चीज कर सकते थे, सारी शक्ति उनके हाथ में थी। लेकिन अगर वो खांडव प्रस्थ में नंगे पैर घूम रहे हैं तो वो भी उनके साथ नंगे पैर घूम रहे हैं। उनके हर सुख दुख में वो दुखी हो रहे हैं। बताओ, भगवान पांचों पांडवों के साथ उनके दुख में दुखी हो रहे हैं, जबकि वो उनके दुख को मिनट कुछ। आज हम एक मंदिर में जाते हैं और वहां पर भगवान को देखते हैं, हम कहते हैं भगवान, और हमें सडनली वो हेल्प करते हैं, सब चीज हो जाती है। सोचो हमारे साथ तो मदद जल्दी हो जाती है, पांचों पांडवों के साथ ऐसा क्या था? भगवान तो मिनट में कर सकते थे, पर भी नहीं किया था। क्यों? एक तो भगवान ने उनके कर्म में हस्तक्षेप नहीं किया, जो उनका कर्म था उन्होंने वो उसको होने दिया। और सखा, जिसको सखा बोलते हैं, जो हमेशा आपके साथ रहे, जो हमेशा अवेलेबल रहे आपके लिए, वो आपके लिए सखा है। ये अंतर है मित्र में और सखा में। ठीक है, तो थोड़ा सा आप
किसी को भी नहीं बता सकते, लेकिन एक सखा आपके जीवन में होना चाहिए। वो सखा मेंटोर भी हो सकता है, वो सखा गुरु भी हो सकता है, क्योंकि सखा का ना, सखा सिर्फ ये नहीं है कि वो एक बॉन्ड की बात हो रही है। सखा इज लाइक वो टीचर भी है, वो पेरेंट भी है, वो ब्रदर भी है, वो सिस्टर भी है, वो कोई भी है, कोई भी हो सकता है। इवन आपका पार्टनर भी है ना, उसके अंदर भी अगर माता पिता भाई बहन के लक्षण है, वो आपके साथ सारे रिश्ते एक ही एक पर्सनैलिटी, सारी पर्सनैलिटियों का मिश्रण आपको एक में मिल रहा है, समझ लीजिए वो सखा है, जो आपको रोक भी रहा है, समझा भी रहा है, गले भी लगा रहा है जब आप दुखी हो, ठीक है, आपके साथ खड़ा भी है और आपको सपोर्ट भी कर रहा है। वह सखा है जो आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल है। और मित्र तो कभी कभी साथ देते। अच्छा, ये प्रश्न है, हाउ टू मेक अवर हार्ट स्ट्रॉन्ग। इसके लिए तो भैया अंगूर खाना पड़ेगा। देखिए एक्चुअली क्या है, मतलब जोक्स अपार्ट, एक्चुअली क्या है कि हार्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और आत्मा स्ट्रॉन्ग हमारी तब होगी जब हम अपने आप को समय देंगे। सारा खेल जो है ना, सारी चीजें जो है वो अपने साथ समय बिताने का है। तो जितना अपने साथ समय बिताओगे उतना हृदय आपका मजबूत होगा, ठीक है। तो जितना आप अपने साथ समय बिताओगे उतना आपका दिल मजबूत होने की कगार पर आएगा। तो हमेशा ये चीजें नहीं रहेंगी कि आप सोच रहे हो कि हाँ भैया हमारा दिल बहुत कम, हमारा दिल तो कमजोर रहेगा ही रहेगा भाई, हमारी सिचुएशन कुछ ना कुछ घटित होती रहती है। अब अब कोई ऐसे लोग मिलेंगे थोड़ी देर में उनका दिल धक-धक करता है, ठीक है। तो ऐसा तो स्वाभाविक है, ये तो इंसान की प्रकृति। और ज्यादा अच्छा वो चाहिए तो अंगूर खाइए, आपका दिल अच्छा हो जाएगा। अंगूर दिल की मजबूत करने के लिए बहुत अच्छी जय माँ भैया, मुझे पूछना था कि जैसे लोगों के कुछ पास्ट एक्सपीरियंस बहुत बुरे होते हैं, एंड जैसा आपने बोला है कि ऐसे सिचुएशन में जैसा आपको पता है वैसा करो, अध्यात्म में अगर बढ़ो या जो पता है वो शुरू करो। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब तक हम भगवान की आराधना कर रहे हैं तब तक बहुत रिलैक्स फील होता है, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो पास की चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती। तो उसे कैसे खत्म करें? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत अच्छा पूछा है। देखिए, आप एक सिंपल सी चीज आपको मैं बता देता हूँ, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। अब जैसे सपोज कीजिए कोई चीज है, मैं ये जैसे आप देख रहे गिलास है और ये भरा हुआ है, ठीक है ना। अभी मैंने इसको जस्ट अभी उठाया है तो उसका वजन इतना मुझे नहीं लगेगा, है ना। बट अगर मैं इसको एज इट इज पकड़ के रखूं घंटे भर, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा दिन, 2 दिन तो बहुत हो गया, 2-3 घंटे बाद यही गिलास मुझे पता नहीं कितने वजन का लगेगा। और अभी इसका मात्र वजन होगा 100 ग्राम 150 ग्राम, लेकिन यही वजन मेरे को कुछ घंटों बाद लगेगा अराउंड 10 किलो, कुछ घंटे बाद। तो आप चीजों को पकड़ के रखोगे जो पास के एक्सपीरियंस है, तो वो